जिस पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, देश के उसी पूर्वी हिस्से बिहार में एक समय में कई बाहुबलियों का उदय हुआ। चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान सिंह हो, सुनील पांडे हो या फिर अनंत सिंह, एक समय ऐसा आया कि इन बाहुबलियों की हनक हर तरफ थी। बिहार के हर हिस्से से कोई ना कोई बाहुबली आता था। इन बाहुबलियों की हनक ऐसी थी कि ये सदन तक पहुंच गए। आज कहानी बाहुबली आनंद मोहन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं इंद्र मोहन। स्वतंत्रता सेनानी के घर में पैदा हुए आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पचकचिया गांव से आते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से आनंद मोहन जुड़े और यहीं से राजनीति की राह चलनी शुरू कर दी। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में रहने वाले आनंद मोहन का सियासी करियर 17 साल की उम्र में ही शुरू हो गया। बिहार में राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई से चलती है। आनंद मोहन ने इसी का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय के वो नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंच से भाषण दे रहे थे, उसी दौरान आनंद मोहन ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। आनंद मोहन का आंदोलन जारी था। 1980 में समाजवादी क्रांति सेना बनाई, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद से तो अपराध की फेहरिस्त में नाम ऐसा शुमार हुआ कि वक्त वक्त पर उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित होने लगे। इसी दौरान आनंद मोहन ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की कैद हुई थी। साल 1990 में आनंद मोहन को जनता दल ने माहिसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। कहा जाता है कि आनंद मोहन उस दौरान अपनी एक प्राइवेट आर्मी चलाते थे। यह आर्मी जो लोग आरक्षण को समर्थन करते थे, उसका यह आर्मी विरोध करती थी। आनंद मोहन की अदावत सबसे ज्यादा 5 बार लोकसभा सांसद रहे राजेश रंजन और पप्पू यादव के गैंग के साथ चली। उस वक्त कोसी के इलाके में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। जब सत्ता में बदलाव हुआ, खासकर 1990 में, तो राजपूतों का दबदबा बिहार की राजनीति में कम हो गया। मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद आनंद मोहन ने राजनीति में अपना रास्ता अलग कर लिया। 1993 में आनंद मोहन जनता दल से अलग हुए और बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई, जिसने समता पार्टी से हाथ मिलाया। आनंद मोहन से पहले उनकी पत्नी लवली आनंद 1994 में लोकसभा उपचुनाव जीतकर सदन पहुंची। इसके 1 साल बाद 1996 में जेल में रहते हुए शिवहर लोकसभा सीट से आनंद मोहन चुनाव जीते। 1998 के लोकसभा चुनाव में भी आनंद मोहन इसी सीट से चुनाव जीते। उस वक्त वह राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन दिया। साल 1999 में आनंद मोहन का मूड बदला और बीपीपी ने लालू यादव की आरजेडी को छोड़ बीजेपी का दामन थामा। आनंद मोहन इस बार चुनाव हार गए। यूं तो आनंद मोहन सिंह पर कई सारे आरोप लगे, कई सारे मामले भी चले, लेकिन अधिकतर मामलों में या तो वो बरी हो गए या गवाह मुकर गए। लेकिन एक मामला ऐसा आया जिससे पूरे देश को हिला दिया, और उस मामले की वजह से आनंद मोहन भी सलाखों के पीछे चले। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित IAS अधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पिटाई की और गोली मारकर हत्या की। इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने दोषी आनंद मोहन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, लेकिन आनंद मोहन लोकसभा तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने कुछ किताबें भी लिखी है और ये किताबें काफ़ी फेमस भी हुई हैं। भले ही आनंद मोहन जेल में हो, लेकिन उनका रसूख आज भी क्षेत्र में बना हुआ है। इसकी वजह से अब उनकी अगली पीढ़ी, उनके बेटे भी राजनीति में आ गए। बिहार तक पर ऐसे ही बाहुबलियों की कहानी हम लगातार लेकर आते रहें। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।